सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 12th के वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी वो काम जो आप दिन में कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल। चाहे इस क्वांटिटी में डायरेक्शन हो या मैग्नीट्यूड हो, पहले हम उसको बोलते हैं। जो भी आप काम करते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के दो तरीके निकलते हैं, दो टाइप्स निकलते हैं। पहला टाइप होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा टाइप होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ये आपने पढ़ा होगा आप, क्योंकि आप तो फिजिक्स स्टूडेंट से। और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होगा। अब आपको पहले ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि ये तो एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। मैं आपको पहले एक एग्जांपल बोलूं। मान लो हमारे पास है ये एक प्लेन पर एक्सिस दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इस एक्सिस पर, इस प्लेन पर आपको कहीं पे भी पॉइंट पी दिया हुआ है। इस पी के कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स की जानिब से है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जेड कोऑर्डिनेट है। अगर आप इस पी को ओ तक ज्वाइन करोगे ऐसे, ये तो बन गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये पहले आपको याद रखना है। A vector is said to be a position vector whose initial point at origin, जिसका इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन पर होता है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम सीधे नाम देते हैं उसको OP। उसका पहला पॉइंट O होना चाहिए जिसका इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन से हो। और हमेशा पोजीशन वेक्टर हम R से भी डिनोट करते हैं। दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, ये याद रखना, क्योंकि पोजीशन वेक्टर आगे आगे जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे वहां पोजीशन वेक्टर हमेशा हम R से डिनोट करते हैं। अब मान लो आपका इसका डिस्टेंस निकालना है O से लेकर P तक। आपको पता है O के कोऑर्डिनेट 0,0,0 होते हैं। आपने पढ़ा है 10th में डिस्टेंस फार्मूला के जरिए x2 मींस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 मींस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 मींस z1 होल स्क्वायर के जरिए हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस को ही हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैं वही आपके सामने आप निकालो, ये आप देख लेना। मैं सीधे OP की डिस्टेंस फिलहाल निकालूं। ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड निकालना। सीधे इसके बराबर होते हैं 10th में आपने डिस्टेंस फार्मूला के जरिए पढ़ा है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब सीधे आपको पता है पोजीशन वेक्टर हम R से भी डिनोट करते हैं। पोजीशन वेक्टर हम किससे भी डिनोट करते हैं? R वेक्टर से, स्मॉल r वेक्टर से डिनोट करते हैं। अंडर रूट ऑफ x2 आपको कोई दोनों में ले लो। x2 का मतलब मान लो यहाँ x है, x माइनस यहाँ आएगा 0। x एलिमेंट को x एलिमेंट के साथ माइनस करना है, फिर स्क्वायर देना है। y एलिमेंट को y एलिमेंट के साथ माइनस करना है, फिर स्क्वायर देना है। z एलिमेंट को z एलिमेंट के साथ माइनस करना है, फिर स्क्वायर देना है। यहाँ x एलिमेंट x है, यहाँ x एलिमेंट 0 है, यहाँ x एलिमेंट y है, यहाँ y एलिमेंट y है, यहाँ y एलिमेंट 0 है, यहाँ z एलिमेंट z है, यहाँ z एलिमेंट 0 है। तब क्या आएगा पोजीशन वेक्टर और इक्वल टू सीधे डिफरेंस आपको करना है। डिफरेंस किसको बोलते हैं? माइनस करना है। सीधे x माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? अगर हम एक वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर कैसे बनते हैं आप देख लेना। मैं सीधे x एलिमेंट को x एलिमेंट के साथ माइनस करना, आप देख लेना मैं क्या करूं। ये यहां वक्त है x माइनस 0, इसके साथ में i कंपोनेंट रखूं। i कंपोनेंट का मतलब ये x की जानिब ये एलिमेंट जा रहा है, और इसके बाद क्या आएगा प्लस y माइनस 0 j। j का मतलब क्या होता है?
जे कंपोनेंट y की जानिब जा रहा है, जे कंपोनेंट जब भी हो इसका मतलब हमें y एलिमेंट बोलना होता है। इसके बाद आपको आएगा z माइनस जीरो के मीन ये z एक्सिस की तरफ जा रहा है। अब x माइनस जीरो कितना होता है, x i प्लस y माइनस जीरो y और आएगा j प्लस z माइनस जीरो हो गया z k। यही तो पोजीशन वेक्टर है, x i प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। आज के बाद आप याद रखना, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर को बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर में किस पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जो आई कंपोनेंट का कोएफिशिएंट, जे कंपोनेंट का कोएफिशिएंट, के कंपोनेंट का कोएफिशिएंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। अगर आपको कोई बोलेगा डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ये मैं यहाँ डिफिनेशन लिखूं, डायरेक्शन रेशियोज होता है द कंपोनेंट्स ऑफ आई जे एंड के रेस्पेक्टिवली इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। क्या होता है, द कोएफिशिएंट ऑफ आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। यहाँ आई कंपोनेंट कौन है, एक्स, द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। मैंने शॉर्टकट में लिखा डी आर का मतलब डायरेक्शन रेशियो। आज के बाद याद रखना, अगर आपके पास एक वेक्टर है, वो मैंने समान ऐसे डिनोट किया, ए वेक्टर इक्वल टू आयोटा, आयोटा भी पढ़ते हैं आई वेक्टर को, माइनस 3j माइनस 4k। अगर मैं आपको बोलूं इसमें आपको डायरेक्शन रेशियो ढूंढना है, तब आपको पहले बोलना है सर 2 है, माइनस 3 है, माइनस 4 है। इस 2 को हम नाम देते स्मॉल a, दूसरे एलिमेंट को हम स्मॉल b से नाम देते, तीसरे एलिमेंट को हम स्मॉल c से नाम देते। मैं एक और वेक्टर यहाँ लिखता हूँ, मान लो b वेक्टर इक्वल टू एक है माइनस 4i प्लस 5k। इसमें तो j वेक्टर, j को कंपोनेंट नहीं है, तब इसका मतलब j कंपोनेंट का कोएफिशिएंट 0 है। अगर मैं आपको बोलूं a का वैल्यू कितना है, -4, b का वैल्यू कितना है 0, c का वैल्यू कितना है 5। अब अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, जो मैंने आपको पहले ही डिस्टेंस फार्मूला के जरिए निकाला, वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या सीधे बोलो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनको स्क्वायर करने के बाद सॉल्व करना है, आपका क्या मिलेगा, आपका मिलेगा मैग्नीट्यूड। खाली आपको पहले मैग्नीट्यूड में एक दिखाऊं, मान लो ये ए वेक्टर है, इसमें आपको ये -2i है प्लस 3j है प्लस 5k है। अब इसमें पहले आपको a पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए, c पता होना चाहिए, तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। a b c क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है किसका, i कंपोनेंट का, b क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है j कंपोनेंट का, c क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है k z एक्सिस में जो होता है, जो k कंपोनेंट यहाँ है। तब आएगा -2 3 5। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सीधे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू आपको बराबर होना चाहिए इन तीनों को स्क्वायर करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सीधे अंडर रूट वापस आएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। -2 होल स्क्वायर कितना होता है 4, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 5 स्क्वायर कितना होता है 25। अब आप सीधे जमा करना है, 25 और 4 हो गया 28, 28 और कितना आएगा ये, इनको जमा करने के बाद आपको आंसर मिलेगा इतना है। ऐसे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कल हम पढ़ेंगे वेक्टर में डायरेक्शन का किस तरीके से होता है, वेक्टर के कितने टाइप से, ये हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।